हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन रेडी टू क्रैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? इसमें हम साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी को बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के प्रॉपर अर्थ को जानेंगे। ये वीडियो हिंदी भाषी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और साइकोलॉजी के मतलब को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी देखें तो ये हिंदी में दिया गया है, बिल्कुल जिसे बिल्कुल भी हिंदी या इंग्लिश समझ नहीं आती उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। साइकोलॉजी के अर्थ की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। साइकोलॉजी याद रखना है, ग्रीक भाषा से लिया गया है और दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। पीछे केवीएस में एक क्वेश्चन भी आया था, और और दूसरा वर्ड कौन सा है जिससे साइकोलॉजी मिलकर बना है? लोगोस। तो उसमें आंसर थे लोगोस, लोगो, लोगस, इस तरीके से। अगर आपने ये याद रखेंगे साइकी प्लस लोगोस, आप उस आंसर को आसानी से कर पाएंगे। जिसमें फिजिक्स का मतलब होता है सोल एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सोल मीन्स आत्मा और स्टडी मीन्स अध्ययन करना। इसका अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ सोल। तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या माना जाता है? स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी पहले, अगर हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें थोड़ी सी, तो साइकोलॉजी पहले फिलोसफी में काउंट किया जाता था। यह इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, इसलिए आज के टाइम पर फिलोसफी को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फिलोसफी को आज के टाइम पर फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल है, मतलब कि बोला गया था आत्मा का अध्ययन करना है। साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल है, ये साइकोलॉजी की प्रथम विचारधारा थी। कुछ विचारधाराएं आई, ऐसे ही साइकोलॉजी बदलता गया। आज के टाइम पर साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाता है, ऐसे ही पहले सबसे पहले विचारधारा में साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल माना जाता था। ये साइकोलॉजी की प्रथम विचारधारा है, जिसका समय आरंभ से यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 16वीं सदी तक माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक प्लेटो, अरिस्टोटल, डिस्कार्ट और सुकरात आदि थे। अब आगे आने वाले समय में 16वीं शताब्दी तक तो साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल कहा जाता था, लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है, इसे रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि इसे नकार दिया गया पूरी तरह। क्योंकि जो आत्मा है उसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसको नकार दिया गया, और ना ही उसे ऑब्जर्व किया जा सकता। कैंट ने सबसे पहले इसका निरीक्षण करके बोला कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। अब कैंट आए, इन्होंने बोला साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन नहीं है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड है। और इसमें जॉन लोकी, पैम्पोलॉजी, थॉमस रीड एक्सेट्रा ने इनका साथ दिया। अब मन के बारे में भी कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आई, ना तो आत्मा को देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं, ऐसे ही ना मन को जाना जाता है ना मन को देखा जा सकता है। तो इसकी भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं थी, तो इस सिद्धांत को भी नकार दिया गया। 19वीं शताब्दी तक आते आते जॉन लोकी के सिद्धांत को भी रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी चल रही थी, फिर 19वीं शताब्दी आई और 19वीं शताब्दी को भी इस सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया गया पूरी तरीके से कि हम नहीं मानते। तीसरा चरण आया, तीसरे चरण में साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला गया, यानी कि चेतना का विज्ञान। और ये बात सबसे पहले विलियम वुंड ने बोली थी। विलियम वुंड फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। ईबी टिचनर, विलियम जेम्स एक्सेट्रा ने इनका साथ दिया, इसमें इनका साथ दिया। वुंड ने साइकोलॉजी को व्यक्ति का इनर एक्सपीरियंस बोला है। वुंड ने बोला है साइकोलॉजी व्यक्ति का इनर एक्सपीरियंस है। 1890 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इसका वर्णन किया गया है, और 1890 में वुंड ने एक बुक लिखी थी जिसमें वुंड ने साइकोलॉजी को इनर एक्सपीरियंस माना है, इसके बारे में बताया है उस बुक में डिटेल में। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। 1889 में वुंड ने पहली साइकोलॉजी लैब लिप्जिंग शहर जर्मनी में खोली। ये क्वेश्चन सी टेट, एच टेट में तो ज़रूर पूछा था, और डिटर प्लेसबी का पीजीटी या टीजीटी एग्ज़ाम है उसमें 20 नंबर की पेडागोगी जो दी गई है उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे पहली साइकोलॉजी लैब कहाँ खुली और किस ईयर में खुली? तो आपको याद रखना है
1879 में पहली साइकोलॉजी लैब लिपजिंग शहर जर्मनी में खोली गई थी। गॉट इट दोस्तों, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड रहने वाली है। और आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए, अब आगे आने वाले समय में सिगमंड फ्रूड ने चेतना को नकारते हुए कहा, अब सिगमंड फ्रूड आए और उन्होंने चेतना को नकार दिया, कॉन्शियसनेस को मना कर दिया कि व्यक्ति जो भी करता है वो अपने अचेतन मन के साथ करता है। साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज सिगमंड फ्रूड ने ही किया था। बाद में इनके सिद्धांत को भी नकार दिया गया। इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत को भी रिजेक्ट कर दिया गया। आज के समय में साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर बोला जाता है। अब आपसे सीधा सा कोई पूछ ले व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज द, तो आपका आंसर होगा साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर। आज के समय में साइकोलॉजी का मीनिंग पूछ लिया जाए तो सिंपल सा मीनिंग होगा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये 20वीं सदी से चला आ रहा है, 20वीं सदी से अब तक साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाता है। ये मॉडर्न सिद्धांत जॉन ब्रोडर वॉटसन ने दिया और इनका सपोर्ट विलियम जेम्स स्किनर, वुडवर्थ, मैकडोगल आदि ने किया था। अब एक बहुत ही अच्छी और सुंदर सी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ के, इन्होंने कहा है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। सबसे पहले आत्मा को नकार दिया गया, फिर अपने मन को त्यागा, यानी कि मन को त्याग दिया गया, फिर इसने चेतना को, कॉन्शियसनेस को खो दिया। अब ये व्यवहार को अपनाए हुए हैं। देखिए कितनी प्यारी डेफिनेशन है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को तो त्यागा, फिर इसने चेतना को खोया। अब ये व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तभी आज के समय में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।